पहले दो जो हमारे सेशन हुए थे, चलें जी, रुखसाना शाहीन फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, वानिया वहीद, ज़ीशान फ्रॉम लाहौर, मोहम्मद रमज़ान, मौज़म और बख्तावर। लास्ट जो 2 लेक्चर थे वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, हमने कोई इसमें ख़ास प्रैक्टिस नहीं की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने उसमें बनाई थी दैट इज़ 10th सर्कल वाला, जो सर्कल बनाया था पॉइंट्स वाला। फिर हमने कंप्लीमेंट देखे थे, लाइंस लगा के हमने 9 को 1 से कनेक्ट किया था, 8 को 2 से किया था, 7 को 3 से, कि कौन से दो नंबर मिलकर 10 बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 37, और स्टूडेंट ने जवाब दिया है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का 37। ये इसने क्या किया है, कौन बताएगा? मंकी, एलिफेंट और वेल, इनकी एग्जांपल देते हैं, मुझे बताएं इसने क्या किया। मंकी, वेल, एलिफेंट की एग्जांपल देते हैं, मुझे समझाएं कि स्टूडेंट ने क्या कर दिया है। जी रमजान। सर ऐड किया है। हाँ ऐड तो किया है, ऐड करके ये तो नहीं आता, ऐड करके उसने 37 कैसे लिख दिया? सर ये समझा कि जो है ना 7 मंकीज हैं और 3 एलिफेंट है। 3 एलिफेंट है, गुड। तो यही हमने लास्ट चीज टाइम पढ़ी थी। सिंपल यूनिट और 10 का फर्क है, उसने 3 को 30 अज्यूम किया है, और 30 अज्यूम करने की बेस पे उसने यहाँ पर वो लिख दिया। तो उसने ये 3 को एलिफेंट समझा। तो जस्ट मैंने वो एलिफेंट, मंकी और वेल, वो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जिसे कहते हैं मेटाफोर क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उसको याद रख सकें। मंकी इज यूनिट, यूनिट की पावर कम होती है, उसके बाद 10th पे एलिफेंट आते हैं और फिर वेल आती है। उससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन अब फिलहाल हम जैसे ये चीज़ें सीख रहे हैं। ये जो मैथ की क्लास है, ये याद रखिएगा, अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ाता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे तो हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अकेले में भी और क्लास के अंदर भी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट 2 सेशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी भी बहुत से लोग वो तरीक़ेकार अपना रहे होंगे, लेकिन अब हमने डेलिबरेटली जब हमने नंबर्स को ऐड करना है, अब आपके सामने नंबर्स हैं, कोशिश करें हर शख्स माइक ऑन करके पार्टिसिपेट करे। अगर नहीं पार्टिसिपेट कर सकता तो ज़रूर अपने माइंड में एक्टिविटी ये लाजमी करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस ए है 6 + 4, 10 10, 4 + 16, 20 20 20, 5 + 25, 30 30, 13 + 7, 20 22 20, 22 + 8, 20 30 30, 38 + 2, 40, 40 54 + 6, 60 47 + 3, 50 50, 61 + 9, 70 85 + 5, 90 90. अब ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन क्या चीज़ है, कंप्लीमेंट दोनों ऐड करके 10 बन रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 बन रहे हैं। 4 16 करो 20 30 20। तो हमारे लिए लाइफ में सबसे आसान कैलकुलेशन वो होती है जिनको ऐड करके 10 आता हो। तो ये तो आज की आप बात याद रख लें कि हमारा माइंड फौरन से पिक कर लेता है जब दो चीज़ों को ऐड करके, एक्चुअल में हो क्या रहा है, वही हो रहा है जो हमने पहले दिन पढ़ा था। ये देखें, 6 और 4 10 बना रहे हैं, ये 6 और 4 10 बना रहे हैं, ये 5 और 5 10 बना रहे हैं, ये 7 और 3 10 बना रहे हैं, 2 और 8 10 बन रहा है, 8 और 2 10 बन रहा है, 4 और 6 10 बन रहा है, 7 और 3 10 बन रहा है, 1 और 9 5 और 5, और बाकी 10th वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा आ जाए नेक्स्ट पर। 37 + 23, 60 60, 42 + 28। 70 70 अच्छा, यहाँ जरा 70. ब्रेक, यहाँ जरा, 70 जी ठीक है, यहाँ जरा ब्रेक लगाते हैं। करना ये है कि पहले आपने ये 3 इसमें ऐड कर देना है। तो क्या आएगा 40, अब क्या बचा 20, 60 20 ये 8 आपने यहाँ ऐड कर देना है, क्या आएगा 50 प्लस 50, 20, ये 6 आपने यहाँ ऐड कर देना है, क्या आएगा 60 60 प्लस 60 प्लस 10, 10 10 plus 10. जी। तो हो क्या 70 रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने सबसे पहले जो नज़दीक तरीन वाला 10th मल्टीपल ऑफ 10th है वो हमने अचीव करना है। तो हमने यहाँ अचीव 40 किया,
यहाँ हमने 50 अचीव किया, यहाँ हमने 60 अचीव किया, यहाँ हम 50 अचीव करेंगे, यहाँ भी 50 अचीव करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 80 80, यहाँ क्या करेंगे 40 और यहाँ यहाँ पर भी 40 अब जरा इस लॉजिक को अपनाते हुए देखिए, ये प्लस आपने बेशक थोड़ा रुक के जवाब दें, लेकिन अपने दिमाग में वो प्रोसेस करना है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट याद करके नहीं आपने जवाब देना, फिर तो फायदा ही नहीं है। तो आपने वो अपने दिमाग में वो मशीन चलानी है एक दफा। ठीक कॉन्फिडेंस चलें जी। 37 23 60 60 ठीक है। 42 28 70 54 16 70 49 21 60 जैसे ही मैं 49 70 जैसे ही मैं 49 बोलूंगा आपने अगली चीज माइंड में सोचनी है 50। समझ आ रही है बात आपको? जैसे ही मैं 45 बोलूंगा अगली चीज आपने माइंड में सोचनी है 50 के 50 तो हो गया पूरा। अब आगे आपने सिर्फ ये ऐड करना है बस। जैसे मैं बोल रहा हूँ 45 तो आपने 50 और नेक्स्ट आपके पास 3 बच गया, यानी कि 80 30 बच गया। ठीक है चलें। 49 प्लस 29 21 70 45 प्लस 35 80 80 72 प्लस 18 90 90 38 प्लस 22 60 60 35 प्लस 35 70 गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना, जो मैं लास्ट में बताया हमने उसी को रिपीट करना है कि हमने देखना है 37 इज क्लोज टू किसके क्लोज है 40 एंड इज लोअर, कितना लोअर है कितना बिलो है 3 49 इज क्लोज टू 50 एंड इज डैश बिलो हाउ मच 1 50 का 0 68 इज क्लोज टू 70 एंड इज डैश 2 बिलो 2 बिलो। चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ऊपर आपने लाइन लाजमी पढ़नी है। क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 10 ऐड बाय जंपिंग मल्टीपल ऑफ 10 मिस नहीं करना। अब 49 के करीब कौन सा है? 50 सबसे पहले माइंड में आप 50 बनाएंगे। 50 कैसे बनेगा? 1 ऐड कर 1 ऐड करके 1 ऐड कर दिया तो बाकी क्या बचा इधर? 4 तो क्या जवाब आया? 54 54 अब आपने नीचे ए बी सी डी बी ये रहा, सी ये रहा। आपने पहले मल्टीपल ऑफ 10 अचीव करना है फिर आगे जाना है। वैसे हमें आदत पड़ी हुई है, जैसे मैं 58 प्लस 3 तो हम फौरन से बोल देते हैं 61। ये नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हम फौरन से बोल देंगे 61। नहीं, फौरन से नहीं बोलना, आपने पहले 60 थोड़ा सा तहम्मुल के साथ 60, फिर आपको पता है कि मैंने 60 के लिए 2 से उधार ले लिए हैं तो बाकी एक ही बच गया 61 चलें। अब आपने बेशक रुक के जवाब दें, स्लो जवाब दें, लेकिन जो प्रोसेस है मेंटल माइंड में वो कंप्लीट करना है। 49 को 50, 58 को 60, 37 को 40, 28 को 30, 79 को 80, 38 को 40, 57 को 60 और 69 को 70 बनाना है, 64 फिर आगे चलना है। चलें जी। ए 49 प्लस 5 54 54, 58 प्लस 3 43 58 प्लस 3 61 61, 37 प्लस 6 43 28 प्लस 6 85 79 प्लस 6 85 38 प्लस 7 45 64 60 अच्छा 45 57 प्लस 7 64 69 प्लस 4 73 ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों को एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हुई कि वो इसको ए समझ रहे थे, इसको बी समझ रहे थे, तो ऐसे चल रहे थे। तो ये ऐसे नहीं चल रहे थे, हम ऐसे ऐसे आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपने साथ साथ ध्यान रखना है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जरा एक गौर तलब बात सुनिएगा। हमने ये चीज अच्छी तरह समझ ली है कि हमारा दिमाग बेचारा 1 से लेके 9 तक प्लस माइनस कर सकता है, इससे आगे उसको गिनती नहीं आती।
तो जो काम हमने करना है उसको तोड़ के करना है, उसको ब्रेक करके करना है, उसको डिवाइड करके करना है आसान तरीकों में, ताकि हमारा दिमाग, क्योंकि 1 से 9 तक कर सकता है काम, तो वो उसी के दरमियान काम करता रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड मेंटली बाय फर्स्ट फाइंडिंग 10। एक मिनट जी, किसी के माइक में शोर आ रहा है, किसका? चले, तो पहले आपने क्या करना है, इसमें मुझे बताएं 3 7 में हाथी कितने हैं और मंकी कितने हैं? 3 हाथी हैं, 7 7। ठीक है। 3 एलिफेंट है और 7 मंकी है। और इसमें कितने एलिफेंट हैं? 4 4 एलिफेंट और 7 monkey. अच्छा, अगर मैंने एलिफेंट को अलग पिंजरे उसमें उसके घर में या अलग उसके केज में बंद करना हो और मंकीज को अलग, तो मैं इनको इकट्ठा बंद करूंगा या अलग अलग बंद करूंगा? अलग अलग। अलग अलग। Automatic. ठीक है। अब यहाँ करना ये है आपने कि आपने पहले हाथी से डील करना है, ठीक है? तो हाथी हाथी कितने हो गए? 7 7। और 7 ये हाथी है, ये 0 है, ये बेसिकली लिखा हुआ है 30 + 7, ये बेसिकली लिखा हुआ है 40 + 7। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 30 + 40 70, 77, 80, 84। 4 अब मेरा जरा ये 84 प्रोसेस माइंड में समझें पूरे का पूरा। नहीं ऊपर नहीं। आपने पहले 30 + 40 + 7 + 3 + 4। क्यों? यहाँ से आप, क्योंकि हमने कोई भी 10th का मल्टीपल मिस नहीं करना। यहाँ तक हमने 70 अचीव किया, यहाँ तक हमने 77 अचीव किया, यहाँ 80 बन रहा था, तो हम 80 को मिस नहीं कर सकते, हमने 80 को लाजमी काउंट करना है, इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? जी क्लियर है? Yes, sir. चलें, अब जरा इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 37 + 47 94. 84 अच्छा, कोई जल्दी आपने आंसर नहीं करना, जो प्रोसेस बताया है उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। बेशक आपको 1 मिनट लग जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी वही पॉलिसी अपनाई पुराने वाली, तो फिर फायदा नहीं है सीखने का। तो आपने वो जो पूरा मैंने आपको स्ट्रीमलाइन बताई है, वो आपने पूरी फॉलो करनी है। 55 + 28 40, 60, 72. 72. Sir, 82 83 82 83 83 ठीक है, करना क्या है आपने जरा सुन लें। 50 + 20 प्लस, अब आपके पास 5 और 8 बच गया, तो आप पहले 5 लिख लें, फिर 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे नहीं, अपने माइंड को इतना ट्रेन, और ये करेंगे। अब जरा इसको जमा करें, क्या जवाब आ रहा है? 83। ये प्रोसेस आपने बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बेशक आपको हफ्ता लग जाए, बेशक आपको 3 महीने लग जाएं, कोई आपने एग्जाम नहीं देना, कोई आपका टेस्ट नहीं होना, कोई आप पे तलवार नहीं लटक रही, लेकिन इस प्रैक्टिस को अगर आपने बाईपास कर दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसको बाईपास नहीं करना, इसको बेशक आज प्रैक्टिस क्लास के बाद भी कर लीजिएगा। हम आते हैं सी पे। 47 + 25 60 72. 72 गुड। अब आपने क्या किया, आपने 72 गुड, आपने पहले 60, फिर 67, 67 में 3 ऐड किए 70 हो गया, 70 में 2 ऐड किए तो आपके पास 72 आ गया। 29 + 36 50, 65 65 65 65 56 + 25 56 + 25 50 60 80, 81 81 20 80 81 38 + 26 30 56 और 50 64 60 64 64 29 + 44 60 और 40 73
73. 73 73 35 plus 49 70 40 50 84 84 84. 84 चलिए मैं प्रोसीजर के लिए आपके माइक मैंने ऑफ किए हैं, आप ओपन कर सकते हैं लेकिन अभी ओपन ना कीजिएगा। देखें हुआ क्या, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन आप आज से पहले जब इसको देखते थे तो घबरा जाते थे, जब आप इसको देखते थे तो कॉन्फिडेंस नहीं था। असल चीज़ मैथ में कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप के लिए ये जो प्रोसेस आप पूरा करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं? 50 59 60 65, ठीक है। डायरेक्ट आपने नहीं करना चाहिए। अब ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। क्यों शॉर्ट प्रोसेस है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो इसको स्पीड से पिक करता है। तो इसलिए आपने 50 59 60 65 ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। आपको सिर्फ 1 या 2 महीने, बल्कि 1-2 महीने भी नहीं, अगर आप इस क्लास के बाद भी सिर्फ इस जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लें तो आपकी ये आदत बन जाएगी। और नेक्स्ट टाइम डेलिबरेटली, क्योंकि आपका माइंड आपको खींचेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, उसको आदत डाली हुई है पिछले 18 साल में आपने दूसरे वाली, तो वो हमेशा उसी तरफ जाएगा। आदत चेंज करना मुश्किल काम है ना। तो आपने डेलिबरेटली रुकना है, नहीं मैंने ऐसे ऐड नहीं करना, मुझे पता है कि 55 प्लस 28 क्या जवाब है, लेकिन मैं इसको ब्रेक करूंगा। मैं करूंगा 50 70 75 80 83। तो इस तरह आपने इसको लेकर चलना है। चलें जी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस एफ। ये हम कर चुके हैं लेकिन इस वक्त इसको दोबारा रिवाइज करना। जी सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो ब्रेक करने का मसला हो रहा है। ठीक है चलें जी, आपको ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए थे पहले 2 लेक्चर, आप वो देख लेते हैं, चल दोबारा देख लीजिएगा। चलें ये हम पहले कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले दिन हमने क्लास में एक्सरसाइज की थी, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको 10 के दरमियान ब्रेकअप समझ आ जाए। तो हम इसको, जी कौन बताएगा, अपना माइक ऑन करे और मुझे लिखवाएं ये नंबर्स। 226 226 631. 631 118 118 433 433 145 6 325. 325 136 811 हो चुका है, वो देखें पहले 811 हो चुका है जी। 136 145 1 154 45 145 जी। 721 1 ठीक है। चलें प्रैक्टिस जी। अब यहाँ एक और तरीके का समझ लें, उसके मुताबिक हमने इसको करना है। करना वही है, लेकिन जिस वक्त आप नंबर्स देखते हैं लिखे हुए तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड फेच होगा टूवर्ड्स कि पहले 10 पूरे कर लूँ बस मैं। तो आप पहले इसको पूरा करेंगे, यहाँ पर आप पहले इसको पूरा करेंगे, यहाँ पहले आप इसको पूरा करेंगे, यहाँ पहले आप इसको पूरा करेंगे, यहाँ पर आप पहले 2 और 8 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आप पहले 6 और 4 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आप पहले 2 और 8 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आप पहले 7 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आपके पास, अब देखें यहाँ 10 नहीं बन रहा तो आप क्या करेंगे, 4 4 10, तो 10 पहले बनाना है। यहाँ पर आपने 6 2 2 10 पहले बनाना है, 7 प्लस 1 प्लस 2 पहले बनाना है, 3 प्लस 4 प्लस 3। तो ये प्रोसेस आपने माइंड में पूरा करना है। लेट्स स्टार्ट। याद रखिएगा ए ये है, बी वो है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ऐसे चलेंगे, सारा क्लियर रहे आपको। चलें जी 3 प्लस 2 प्लस 8 13 13 9 प्लस 8 प्लस 1 18. 7 प्लस 2 18 प्लस 4 प्लस 3 16 12 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 21 21 21. 21 जी। करना क्या है, 21. गुड। करना क्या है, पहले इसको ऐड किया, आपके पास आएगा 10। 10 में आपने फिर ऐड करना है 7 कर लें या 7 कर लें, चलें। तो 7 के बाद आपने डायरेक्ट 4 नहीं करना, 17 में 3 4 करना ऐड, हाँ गुड। आपने पहले इसको 20 बनाना है, फिर आपने 1 ऐड करना है, दैट इज 21। 8 प्लस 9 प्लस 2 19 19 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4
19. 18. Oh, 19. 19. 8 plus 8 plus 3 plus 2. 21. 21. 21. 7 plus 6 plus 3 plus 4. 20. 20. 21. 20. 20. 20. पूरा 20. 24. ठीक है, 20. अब आप सिर्फ ये देख लें कि छोटी सी कैलकुलेशन है लेकिन मिस्टेक हो जाती है, और डे टू डे लाइफ में जब हम कर रहे होते हैं तो ये गलती हम कर देते हैं। और अभी यहाँ क्लास में एक बच्ची है, उसकी कैलकुलेशन बाकी सबसे बेहतर है। रीज़न क्योंकि उसको अभी हमसे सबसे छोटी है तो उसको आदत नहीं हुई वो उस वाले मैथ की इतनी ज़्यादा, हमसे कम आदत है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा आदत हुई है, तो उसकी जल्दी जल्दी में फिर 21 बोल दिया। ये इतने आराम से मतलब एक लेक्चर लेने से ही नहीं खत्म होगा, ये डेलिबरेटली बार बार प्रेशर करके माइंड को रोक कर, नहीं भाई जल्दी नहीं, सब्र। 7 जमा 3 10, 3 जमा 10 जमा 6 16, 16 जमा 4 20। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम सब लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। चलें जी, आई 4 plus 7 plus 4 plus 2। 17. 6 plus 9 plus 2 plus 2। 19. 19. 19। 7 plus 5 plus 1 plus 2। 15. 15. 3 plus 5 plus 4 plus 3। 15. 15. 15. 15. जी, गुड। अब देखें जो पूरी एक्टिविटी हमारी जो घूम रही है, सारी की सारी एक्टिविटी वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? 10। किसके इर्द गिर्द घूम रही है? वो जो हमने सर्कल बनाना सीखा था, 10। ये जो लाइन हमने सीखी थी 1 और 9, 8 और 2, 7 और 3, 6 और 4, 5 और 5, ये सारा उसी चक्कर के ऊपर मैथ आपका इम्प्रूव होगा और स्पीड अप होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको 1 और 9 में ही खेलना है, और इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर 9 से आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसका मतलब है उस हमने 1 से 9 तक को सीखना है, और हमने इससे दोस्ती करनी है। मैंने को पहले बताया नंबर से दोस्ती करनी है। अब आपको ये ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम आज की से प्रैक्टिस हो गई। 8 और 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, 7 और 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, 8 और 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पर 4 और 2 मिलके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर 2 4 आ जाएं और 1 2 आ जाए तो अच्छी दोस्ती का क्या मतलब है? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं। तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं। तो जब भी 10 बने या मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 30, तो जिंदगी में सुकून आता है जो मैथ कर रहा होता है। तो ये जो सुकून का एलिमेंट है 10 वाला, यही आपको मैथ तेज करवाएगा, और यही हमने थ्रू आउट, अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये रूल हमने कभी भी मिस नहीं करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज H। यूज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द होल। पहले आपने कंप्लीट करना फिर आगे ऐड करना है। यहाँ क्या करना है, जैसे आपने 29 देखा 4 नंबर के पास आपकी नजर पड़ी तो आपने पहले इसको ऐड किया, आगे काम आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड कर दिया, यहाँ पर आपने इनको ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ आपने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमने इनको ऐड कर दिया, और इनको ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको और फिर इसको ऐड कर दिया। क्योंकि 3 देखें अब क्या हो रहा है, आपको पता है 3 3 6 और 4 10, तो आप पहले इनको ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन आपने प्रोसेस वही फॉलो करें, बेशक आपको 1 मिनट पूरा लग जाए, हमें जल्दी नहीं है। हमने अपने माइंड को स्लो करके एक नई चीज सीखनी है। हमने अभी मेंटल मैथ इज द नेम ऑफ फास्ट कैलकुलेशन, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्लो होना पड़ेगा, आहिस्ता होना पड़ेगा। वो जब गुलेल से आप फेंकते हैं ना पत्थर, तो गुलेल को पहले पीछे खींचते हैं या पहले आगे खींच देते हैं? पहले उसको पीछे खींचते हैं। तो अभी हम रिवर्स गियर लगाएंगे, स्पीड बहुत स्लो कर देंगे, बड़ा ध्यान से, बड़े सुकून से, सब्र से, तहम्मुल से। जवाब सही आना चाहिए, बेशक आपको 3 मिनट लग जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद A। 29 plus 7 plus 1 plus 5। 42. 42. 29 plus 7 plus 1 plus 5। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाऊंगा ताकि बाकी लोग भी लाजमी पार्टिसिपेट करें। 29 plus 7 plus 1 plus 5। 42. चलिए 16 plus 3 plus 6 plus 17। 8.
20 और 42 sir. जी 16 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 17, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से। Uh, 25 plus 17. So 35. पहले आप करेंगे इसको 44 sir. 46. 44. 74. 17 और 3 कितने होते हैं? 20 20. 20 और 20 20 और 20 6 20 और 16 36 36. 36 और 20 36 और 4 कितने होते 36 हैं? 36 और 4 36 plus 4, 40. 40 और 40 प्लस 2 42 42 sir. 42 ठीक है, जल्दी नहीं चाहिए हमें, हमें वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया है? 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, आपके ये चीज आ जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट करते हैं सी 8 प्लस 5 1 प्लस 12 प्लस 3। 12 plus 8, 20. 20 plus 3, 23. 23 plus 12 और 74. 8 20 20 और 5 70 74 24 sir. 74 कैसे? 4 दिस 20 को आप डायरेक्ट इसमें ऐड करते हैं, 71 71 प्लस 3 74। 74 sir. 74. डी 37 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 13। 13 plus 7, 20. 20 plus 20 20. 20 और 78. 30 30 50 50 60 70 78. 70 और 78 78 sir. 78. 13 प्लस 7 20 20। 20. अब 20 आपको आसान क्या लगता है? इसमें 21 ऐड कर दो तो आपके पास 41 आ जाएगा। तो 41 41 और 3 का मतलब है 70 हो गया, इधर 1 है 7 है तो आपके पास 78 हो गया। 78 ई 13 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 24। 7 8 9 Plus 10 30. 7 8 9 10 Plus 10 70. 70 सर 70 sir. 30 70 30 और 6 36 46 46 56 66 70 पूरा 70 70. 70. 70 किसका 70 है? ई का सर। ई का E का। ई ठीक है, इसका आपके पास क्या आ गया? 70 सॉरी 70 70 13 प्लस 17 आपके पास आ गया 30 30 प्लस 16 46 46 और 20 46 और 20 कितना हो गया? 64 64 और 66 जमा 4 70। तो ये आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब आपने एक काम करना है, ये मैंने सब लोगों Yes, के sir. माइक ऑफ कर दिए हैं, किसी ने अपना माइक ऑन नहीं करना। ये भी आपको नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपको बोले हुए आवाज सुनाई देगी तो क्या करोगे? मैं जरा नंबर बोलूंगा, इनको जरा गौर से सुनना है आपने, और वही कुछ करने की कोशिश करनी है जो अभी आप कर रहे थे, लेकिन नंबर आपको नजर नहीं आ रहे इस वक्त लिखे हुए। नंबर क्या है? 12 26 34 8। मैं दोबारा बोलूंगा, 12 26 34 8। दोबारा बोल रहा हूं, 12 26 34 8। कोशिश करें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन अभी तक अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करें। 12 26 12, 26, 34 8। 34, 12 plus 8, 20, 20 plus 20. 70. 80. 80 80 सर दोबारा नंबर बोलें। 80. 80. 80 ठीक है, आप एक मिनट, मैंने आप लोगों के माइक ऑफ किए हैं जी, आप सब लोगों के माइक ऑफ हैं। जरा दोबारा से कॉन्सेप्ट सुन लें और समझ लें उसकी अच्छी तरह। 12 26
34 8, इसके बहुत से मेथड हैं। जो लिसनिंग मैथ होता है हम और भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, जस्ट मैंने आपको राइटिंग से हटा के इमेजिनेशन पे लेके गया हूँ कि 12 26 34 8। तो आपने जैसे 12 सुना, 26 सुना, 34 सुना, 8 सुना, तो आपके माइंड में फौरन 12 और 8 20 हो गया। 26 और 34 इन दोनों को भी ऐड करें, क्योंकि एक के एंड में 6 आता है, एक के एंड में 4 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 10 आ गया। तो मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ जरा देखें, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, ये देखें, ये नंबर था बेसिकली आपके पास। ये इस तरह के केस में अगर आपको नंबर नज़र भी आ रहा है तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 6 4 8, ये तो मिल के 10 बन जाता है। 2 6 8, और सॉरी ये 8 और 6 ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके 10 10 बन जाता है। तो इस तरह के नंबरों को ऐड करना आसान होता है। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो आपने नंबर को देखना है आंखें बंद करके। अब आपने उनको ऐड करने की कोशिश करनी है। ये आज के लेसन के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर देख के, नंबर तो आपको बहुत तरह से मिलेंगे दिखे हुए। नंबर तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे लिखे हुए, 18 13 14। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमने अपने करिकुलम के अंदर हमेशा ऐसे एडिशन किया है बैठ के। अब जब ये एडिशन ऐसे आती है, 13 18, ये ऊपर 19 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 20 लिखा हुआ है, तो अब मैं कहूँ जरा ऐड करो, तो बस गए। क्योंकि दिमाग इमेजिन ही नहीं कर पाता उसको, तो सिर्फ एक एक तरीका सिखाया गया। वो तरीका क्या सिखाया गया, 19 इधर लिखो, फिर 13 लिखो, फिर 18 लिखो, फिर 20 लिखो, फिर कैरी डब्बा लेकर आओ, उसमें कैरी लेके जाओ, फिर कैरी उठा के इधर ले जाओ, हाथी के अंदर ऐड करो, कैरी डब्बा और हाथी मिलके ये फोटो, ये पूरी की पूरी राम कहानी करते करते दिमाग कहता है भाई रहने दे, याद रट्टा लगा ले या कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले। मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो 1 से 9 तक आती थी। इस्तेमाल कर सकते हो तो करो, वरना मेरा जवाब है। तो हमने अपने माइंड को इस वक्त सिर्फ तंग नहीं करना, हमने उसको उस चीज़ पे प्रैक्टिस करानी है जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, जो उसकी असल ताकत है। और ताकत उसकी है बहुत स्पीड वाली है। ये अभी आप, आज आपकी दूसरी क्लास है, अभी आप क्लास के बाद कितना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करोगे, और ये जब आप दोबारा खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। चलें जी, आपके माइक ऑन हो रहे हैं और हमने जी करना है सॉल्व। माइक आपके सबके ऑन है, चलें जी। 33 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 15, 32 plus 25 95. 5. 95. 95. 18 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 23, 18 plus 13 plus 14 plus 23. 18 plus 68 68 68. 68। मुझे आप में से कोई एक है जो एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या प्रोसेस किया है इसको करने के लिए। सर 13 एंड 23 को ऐड किया, मतलब 13 में से 3 एंड 3 को ऐड किया, फिर 14 में से 4 को किया, तो ये 10 हो गए, फिर 20 30 40 50 एंड प्लस 8 58। जी क्या आंसर बनता है इसका, जी क्या आंसर बनता है, 68 68 58, 68 6 30 40 50 68। चलो प्रैक्टिस आई। ये वो तरीका है जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, करते आए हैं। इसके अंदर मैं भी आपको कोई और मेथड नहीं कर रहा, जो हम करते हैं उसी की तरह, लेकिन आपने यहाँ पर भी नंबर्स को पहले कंप्लीट करना है टू द होल। ये अजान ब्रेक है 2 मिनट की, फिर हम शुरू करते हैं।
जी आपके माइक ऑन है? जी माइक आप सबके ऑन है। ये मैंने क्या लिखा है नीचे, कुछ समझ आया? यस सर। जी क्या है? सर ये आपने क्वेश्चन एक को एलिफेंट एंड मंकी की फॉर्म में लिखा है। जी ये 4 एलिफेंट हैं, फिर 2 एलिफेंट हैं, फिर 6 एलिफेंट हैं, फिर 8 एलिफेंट हैं। उसके बाद यहाँ 4 मंकी हैं, 2 मंकी हैं, 5 मंकी हैं और 6 मंकी हैं। तो हम एलिफेंट कहते हैं 10th यूनिट को और सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मंकी। अब वैसे जो हम करते आए हैं, कैसे करते हैं सब लोग? हम करते हैं 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 6 11 + 6 17। अच्छा 17 एक तो यहाँ भी हमने ये काम नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने पहले मल्टीपल ऑफ टेंस, ये कम जो दो नंबर मिलकर 10 बनाते हैं, पहले हमने डायरेक्टली जंप करनी है इधर 10, फिर हम 10 से जाएंगे 5 पे, 5 से 2 पे जाएंगे। अच्छा आप में से किसी के माइक का शोर आ रहा है, एक मिनट रुकें। बख्तावर मैंने आपका माइक ऑफ किया है, रमज़ान आपका माइक ऑफ किया है। चलें इसके बाद हम शुरू करते हैं। मैं ज़रा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, तो शोर सबको डिस्टर्ब कर रहा होता है। देखें जब आप 4 + 2 + 5 + 6 करेंगे तो आपके गलती का चांस भी है और थोड़ा मुश्किल भी लगता है। जिस वक्त आप ये काम 4 + 6 + 5 + 2, तो ये हलवा लगता है। ठीक है, तो हलवा खाना चाहिए, मुश्किल चीज़ नहीं खानी चाहिए, कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए। तो हम कच्चे चावल खाते रहते हैं, तो कच्चे चावल नहीं खाते, क्या करना है, सबसे पहले हलवा बना लें। 4 6 10, जैसे ही 10 हुआ बाकी तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखें 5 5 10, 8 2 10, 7 3 10, यहाँ क्या देखें 10, उसके बाद ये 10, उसके बाद 6 बच गया आपके पास। तो आपने इस अभी हम वो मेथड नहीं देख रहे जो मैं अपना एडिशन का सिखा रहा हूँ, लेकिन हम पुराने मेथड में ही हम इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं भी, दिस, उसके बाद दिस, दिस, और उसके बाद this। तो ये 20 और 6 आराम से आपके पास। और अगर आप वैसे करने लगें तो 9 2 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 6 25, 25 1 26। बात तो वही है, लेकिन स्पीड आप चेक करें अगर आप जैसी नंबरों को। क्यों? क्योंकि अब आपको ये बात समझ आ गई है कि सारी जो आसानी है वो आसानी है 10 बनाने में। सारी जो आसानी है 0 को अचीव करो फौरन से पहले, नंबरों को मिलाओ और 10 20 30 40 50 60 70 तक पहुंचो, बाकी तो मसला ही कोई नहीं रहता। तो इसलिए आपने जैसी नंबर देखा आपने फौरन से इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपने ऐड करते हुए देखनी है और प्रैक्टिस आज से करनी है, मैंने आपको कहा था कि हम मैथ पढ़ते आए हुए हैं। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपके भी ऐसे ही होगा। तो हम क्योंकि उर्दू मीडियम है, उर्दू, ठीक है, तो उर्दू मीडियम हमारा निसाब अभी भी, आज भी हम मैथ बच्चों को उर्दू में पढ़ाते हैं, कच्ची पक्की में। तो पहले भी उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं। तो जब उर्दू में पढ़ते आ रहे थे तो हमारा दिमाग जब उर्दू में मैथ को उर्दू में पढ़ रहे हैं, जमा तफरीक, जब आप जीम मीम, अब मुझे लिखी भी नहीं जाती, ठीक है, तफरीक, जब आप ये सब कुछ उर्दू में कर रहे हैं, जब आप लिख उसकी चीज़ें उर्दू में रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ जेब देती थी, आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी कि आप जो एडिशन करेंगे वो भी आप राइट टू लेफ्ट करेंगे। यही तरीक़ेकार हमने सीखा और अभी तक इसी पे चलते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप थोड़े बड़े हुए, जब आप क्लासेस में आए, जो दुनियादारी देखी, जब इंटरनेट पे आए, सब कुछ देखा,
तो वहाँ तो सब का सब इंग्लिश में था, वहाँ तो प्लस लिखा हुआ था, ADDITION लिखा हुआ था, वहाँ तो MINUS लिखा हुआ था, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ था। तो वहाँ अब आपकी सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, आप लेफ्ट टू राइट जाना शुरू हो गए। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है क्लैश आता है। दूसरा, राइट टू लेफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जैसे आपने 7 में 3 ऐड किए, 10 में 4 आपने ऐड किए, तो आपके पास क्या आ गया 14। तो आपने 4 यहाँ लिखा, ये कैरी डब्बा यहाँ चला गया। तो कैरी डब्बा जब यहाँ गया तो फिर अब आप थोड़ी सी चीज़ें बढ़ गई, 3 प्लस 8 11, या आप इसको कर लें 10 प्लस 1 11, 11 और 4 15, 5 यहाँ आ गया, कैरी डब्बा यहाँ चला गया। उसके बाद 1 3 4 9, या आप इसको 7 3 10 करें, पहले 7 3 10 15 16, 16 यहाँ आया, 1 आपके पास यहाँ चला गया, और ये आपके पास 7 आ गया। यही तरीका हम करते आए हैं, यही तरीका हम सीखते आए हैं, लेकिन इसका मसला क्या है, ये आप मेंटली तौर पे नहीं कर सकते। इसमें करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मेंटली तौर पे यू आर नॉट कैपेबल। कि आप क्यों नहीं कैपेबल? क्योंकि ये कैरी आपको तंग करेगा। तो इसको मैं आसान एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मैंने आपको कहा कि ये चीज़ एलिफेंट मीन 10th यूनिट है। 44 का मतलब है 40 प्लस 4, 20 प्लस 2, 60 प्लस 5, 80 प्लस 6। अगर मैं सिर्फ इस तरह लिख दूं तो आप कभी भी इसको नहीं छेड़ोगे स्टार्ट में। आपको सर क्या जरूरत है सिक्कों को छेड़ने की, नोटों पे काम करते हैं ना। तो आप क्या करोगे सर, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस, ये तो आराम से आपके पास 200 आ गया जैसे ही आपने इसको काउंट किया। तो 10th को पहले काउंट करना है। यही काम हम इन एक्चुअल लाइफ में भी करते हैं कि 10 को जब आपको, ये मैं पैसे पकड़ाऊंगा नोट के, तो आप पहले नोट गिनेंगे, सिक्के बाद में गिनेंगे। तो ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी। यहाँ पर देखें, इनको ऐड करें और इसको ऐड करें तो फौरन 200 आता है। जीरो जीरो को तो आपको पता ही 10th है, तो 20 80 को 100, 40 60 को 200, 200 प्लस 4 204, 206, 206 के बाद जब 5 ऐड करेंगे तो 210 और 1 211, 211 में 6 ऐड करेंगे तो 217, आपके पास 217 जवाब आ जाएगा। कैरी डब्बा हमने बेच दिया, और कैरी डब्बा बेच के हम कोई और गाड़ी ले लेंगे। तो कैरी डब्बे से जान छुट गई आपकी। तो ये जो कैरी का चक्कर है, ये लेफ्ट टू राइट के अंदर नहीं आता, नंबर 1। दूसरी बात है, रियल लाइफ में वर्किंग करते हुए जब आप लेन देन कर रहे होते हो, जब आप दुकान पे बैठे होते हो, जब दुकान से खरीदारी कर रहे होते हो, तो इंपॉर्टेंस बड़े नोट की होती है। 5,000 वाला नहीं गिराना, 5 वाला गिराना, तो 5 वाला सिक्का भी नहीं है, उसकी भी कदर उतनी ही है जितनी 5,000 की, क्योंकि इससे मिलकर 5,000 बना। लेकिन एट द टाइम बीइंग 5,000 इज मोर इंपॉर्टेंट, 1,000 इज मोर इंपॉर्टेंट, 100 इज मोर इंपॉर्टेंट। ये 5 तो बेचारा आखिर में आता है। हम सबसे पहले सीखते हुए पढ़ते हुए इन चक्करों में पड़ जाते हैं, और ये पढ़ते हैं हम पैसों के चक्कर में। और पूरी कौम पैसों से, रुपया ना, 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए, इसी से निकल नहीं पाती। तो हम कैसे पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ है? ये भी सीखेंगे हम कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या फिगर लिखी हुई है। तो ये बेसिक फ्लॉ तो नहीं कह सकते, बस जिस तरह जो चीज़ बनी। लेकिन अब आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, ये ABCDE है, यहाँ आप कैसे करेंगे? ये 6 आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये ब्लू व्हेल से भी कोई बड़ी चीज समझ, 6,000। तो 6,000 प्लस 300 6,300 6,800, उसके बाद आपने इसमें 7 ऐड करना है तो 7,400, 7,400, 7,420, 7,500, 7,540, 7,547, 7,551, 7,500, और ये इस तरह आप करके इसको ऐड करेंगे। ये प्रैक्टिस ना करना शुरू करें, इसी तरह यहाँ पर भी करें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये तरीकेकार समझ आना शुरू हो जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज की क्लास का। ये दूसरी प्रैक्टिस है, ये भी आपको ग्रुप में आ जाएंगी। तो आप इसको जो मैं मेथड बताया उससे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक और चीज़ है, इसको लास्ट प्रैक्टिस के करते हैं, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है ऐड 10 एंड स्टेप बैक बाय 1। अब जरा ये समझ लें ऐसे कैसे करना है आपने। सिंपल तरीकेकार है, जब भी 9 आएगा तो 55 प्लस 9, अब क्या कर रहे हैं आप, 55 प्लस 5 प्लस 4,
ऐसे ही है, हमने ये सीखा है ना, जी सर। यही करना है। Yes, sir. यहाँ क्या करना है, 64 प्लस 6 प्लस 3, ऐसे ही करना है। तो ये भी तरीके का ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक नई चीज वो बता रहा है कि जब भी 9 हो तो डायरेक्ट ऐड करो 50 में, 55 में 10 और -1 कर दो। ये रिलेटिवली आसान है, जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं जी। 55 प्लस 9 64 64 64. क्या किया, 65 -1 64 64 प्लस 9 Sir, 73 73. अरे जरा दोबारा बता दें। जी मैं बताता हूँ, Sir, फिर से शोर आ रहा है, जी शोर आ रहा है किसी की माइक से। एक मिनट रुकिए जी, आप सबको मैंने म्यूट कर दिया है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर आप लोगों के माइक ऑन कर लूँगा। अच्छा, ये शोर की वजह सुन लें, आपने जो हैंड फ्री लगाई होती है वो पूरी तरह से प्रेस नहीं हुई होती, तो आप अपनी हैंड फ्री को फुल प्रेस कर लें तो ये अक्सर शोर खत्म हो जाता है। और भी कोई रीज़न हो सकती है, लेकिन सब लोग ये चेक कर लिया करें अपनी हैंड फ्री को कि वो मुकम्मल तौर पे स्लॉट के अंदर कंप्लीट इन हुई हो, तो फिर ये शोर नहीं आता। मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आप लोगों के माइक ऑन करता हूँ, फिर हम क्लास के बाद सेशन क्लोज करेंगे। 55 प्लस 9, हम तो ये पढ़ते आए हैं कि 55 प्लस 5 प्लस 4 करेंगे, बिल्कुल मेथड ठीक है। हम मेंटल मैथ का यही तो मजा है कि जिसको जो पसंद आए वो कर ले, कोई एक मेथड नहीं है, बहुत से मेथड आएंगे। अगर देखें मल्टीप्लिकेशन के, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के 16 मेथड बताऊंगा दुनिया में जो इस वक्त कर रहे हैं। रशियन किसी और तरह करते हैं, जापानीज किसी और तरह, इजिप्शियन किसी और तरह, अरेबिक किसी और तरह, इंडियन किसी और तरह। तो आपको जो मर्जी पसंद है वो मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो यही तो मजा है मेंटल मैथ का। तो अब आपको वो तरीका भी ठीक है, उसका भी करें, लेकिन आपको लगता है इससे भी आसान तरीका हम क्या कर रहे हैं, जब 9 है तो हमें पता है कि 9 का मतलब क्या है, 10 - 1, तो 55 प्लस 10 - 1, बात तो एक ही है ना, दिस इज इक्वल टू 9। लेकिन होता क्या है, 55 में 10 एक सेकंड में ऐड हो जाता है, बल्कि सेकंड से पहले नैनो सेकंड में ऐड हो जाता है। फौरन 65, फौरन 60, 74, 55, 92, 77, 48, 36, 83, अब आपने उसमें से -1 कर देना है, तो ये आसान है। तो अब इस तरह आपने प्रोसेस करना है। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के माइक्स ऑन हैं जी। 55 प्लस 9 64 64, 64 प्लस 9 64 23. 73 45 प्लस 9 44 54. 54 73 प्लस 9 82 82 82 प्लस 9 91 91. 26 प्लस 9 26 प्लस 9 35 35. 35 67 प्लस 9 76 76 38 प्लस 9 47 47. 47 47 गुड। एग्जैक्ट वही काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज है। अब आपने क्या करना है, 19 के बजाय 20 कर लेना है, 29 के बजाय 30 ऐड कर लेना है, ठीक है। इसी जगह 20 ऐड कर देना है, इसकी जगह आपने 30 ऐड कर देना है, इसी जगह आपने 60 ऐड कर देना है, और बाद में -1 कर देना है। क्या मतलब कि 44 प्लस 20 -1 -1. इक्वेशन दिखने में आसान है, इसको देख के थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, 44 प्लस 6, पीछे बचेगा क्या, बचेगा 13, फिर मसला हो 13. गया। तो आप उसमें फिर 10 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, तो देखें यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 स्टेप बन गए, और यहाँ पर आपके पास 3 स्टेप भी नहीं है, बल्कि एक ही स्टेप है। 44 का मतलब 64 - 1 63, तो ये उससे शॉर्ट हो जाएगा एडिशन के अंदर। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। ये मैं सारी चीज़ें आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, आप लोगों ने खुद एक तो देख के प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आंखें बंद करें और बोलना शुरू कर दें। जब आपको घर वाले कहें कि ये बच्चा हमारा पागल हो गया है, ये हर वक्त 44 जमा 19 44 दिस करता रहता है, तो उस वक्त समझ लें कि आप मेंटल मैथ सीखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलें, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल तो आप पूछ सकते हैं, हम क्लास एंड करेंगे।
सर इसका मतलब जब सारे मेंटल समझेंगे तभी मेंटल मैथ आएगा। बिल्कुल, जब आपको मेंटल समझेंगे तभी मेंटल मैथ आएगा। ठीक है, इसको स्लाइड आप अपने ग्रुप में सेंड करेंगे ना जी जी, सर? मैं ये सारी एक्सरसाइजेज हमने प्रैक्टिस एल तक प्रैक्टिस की है, तो मैं सारी आपको सेंड कर देता हूँ। ओके ओके थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह